दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम CA20 सर्किट की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। इसमें अगर IC 5532 काम ना करे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस IC की ये 5532 ये लगा हुआ है, इस IC की वोल्टेज चेक करेंगे। ये सेट इस वक्त ओके कंडीशन में है, तो मैं इसकी वोल्टेज आपको चेक करके बताता हूँ। इसका ये पिन नंबर इसका 1 है, इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है ये मैं बताता हूँ। इस पे आ रही है -4 मिली वोल्ट। ये मीटर है, ये दिखाता हूँ। ये -4 मिली वोल्ट आ रही है, -4 मिली वोल्ट। ठीक है। अब इसके पिन नंबर 2 पे चेक कर रहा हूँ। पिन नंबर 2 पे आ रही है -117 या 18 मिली वोल्ट। ये देखो, -117 18 मिली वोल्ट। ठीक है। और अब इसके पिन नंबर 3 पे चेक कर रहा हूँ। पिन नंबर 3 पे पिन नंबर 3 पे भी 117-18 वोल्ट के आसपास आ रही है। और पिन नंबर 4 इसका नेगेटिव सप्लाई पिन है, तो इस पे 15 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। अब इसके पिन नंबर 5 पे मैं चेक कर रहा हूँ। पिन नंबर 5 पे भी 118 वोल्ट के आसपास आ रही है। ये देखो, -117-18 वोल्ट आ रही है इसके पिन नंबर 5 पे। अब इसके पिन नंबर 6 पे मैं चेक कर रहा हूँ। ये पिन नंबर 6 पे -117-18 मिली वोल्ट के आसपास आ रही है। ये सब मिली वोल्ट ही आ रही है। ये देखो, -117-18 मिली वोल्ट। अब इसके पिन नंबर 7 पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। पिन नंबर 7, ये मैंने पिन नंबर 7 पे लगा दिया है। इस पे भी नेगेटिव पिन 115, 16, 18 इस तरीके से मिली वोल्ट आ रही है। ठीक है। और अब इसके मैं पिन नंबर 8 पे मैं चेक कर रहा हूँ। पिन नंबर 8 पे इसके पॉजिटिव 15 वोल्ट आ रही है। ठीक है। इस टाइम पे ये ओके कंडीशन में है। अगर मान लो ये IC काम नहीं करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। मान लो इसके पिन नंबर 8 पे सप्लाई वोल्ट नहीं आती तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो मैं इसकी पिन नंबर 8 की सप्लाई वोल्ट को हटा रहा हूँ। ठीक है। तो पहले मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद इसको ऑन करूँगा। इस टाइम पे ये सेट ओके चल रहा है। ठीक है। मैं इसको ऑफ़ कर दिया। मान लो इसकी ये जो 1.5 के की कनेक्शन लगी हुई है, जिसके इस साइड पे आ रही है 54 वोल्ट पॉजिटिव, इस साइड पे आती है 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट ये जीना डायोड लगा होता है यहाँ पे। इससे यहाँ पर पिन नंबर 8 पे, इस IC के पिन नंबर 8 पे सप्लाई वोल्ट आती है। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले इसको। अब इसको डिस्कनेक्ट करते ही ये LED जल गई। यानी कि जब भी ये वाली LED जल रही है तो इसका मतलब ये है कि इस वाले IC पे सप्लाई नहीं आ रही है, या ये IC काम नहीं कर रहा। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम नज़र आती है। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करते ही एक तो ये वाली LED इसकी जल गई। इससे ये पता लग गया कि ये वाला IC हमारा काम नहीं कर रहा। दूसरा, इसमें प्रोटेक्शन की लाइट जल गई है। पहले प्रोटेक्शन की लाइट नहीं जल रही थी, अब इसमें प्रोटेक्शन की लाइट जल रही है। वो मैं आपको दिखाने के लिए इसको मोबाइल को उस साइड पे ले जाना पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि क्योंकि ये LED जल गई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये IC काम नहीं कर रहा। और ये IC काम नहीं कर रहा तो प्रोटेक्शन की लाइट भी जलेगी।
तो आपके सामने आज एक फॉल्ट क्लियर हो गया कि अगर इसके इस वाले आईसी के ये आईसी काम नहीं करेगी तो प्रोटेक्शन की लाइट जलेगी, दूसरी ये वाली एलईडी भी जलेगी, तीसरा इसके पॉजिटिव सप्लाई नहीं आएगी या नेगेटिव सप्लाई नहीं आएगी। दोनों कंडीशनों में आईसी काम नहीं करेगा और ये एलईडी इसकी जलने लगेगी। ठीक है, अब मैं इसको वापस ऑफ़ कर रहा हूँ। ऑफ़ करके इस वाली रेजिस्टेंस को वापस मैं लगा दूंगा। ये वाली रेजिस्टेंस को मैं वापस लगा दूंगा, लेकिन ऑफ़ करने के बाद ये ऑफ हो गया है तो मैं इसको वापस इस रेजिस्टेंस को वापस लगा दूंगा ताकि एक फॉल्ट फाइंडिंग आपके सामने हो जाए। ऐसे धीरे धीरे मैं सारी फॉल्ट फाइंडिंग आपके सामने करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत से सब्सक्राइबर मेरे को कमेंट करते हैं जी इसमें एम्पलीफायर में क्लिपिंग आ रही है या प्रोटेक्ट की लाइट जल रही है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अब इस पर पॉजिटिव सप्लाई नहीं आ रही तो आ गया, इसमें नेगेटिव सप्लाई नहीं आएगी तो आ गया, ये आईसी काम नहीं कर रहा तो आ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो अभी आपके सामने एक फॉल्ट ओके हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, वो रेजिस्टेंस मैंने लगा दी है। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अब मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर सप्लाई देखो, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, इस पर 15 वोल्ट पॉजिटिव आ गई है क्योंकि रेजिस्टेंस लग गई है। तो इसके पिन नंबर 8 में भी 15 वोल्ट पॉजिटिव आ गई है। ये एलईडी जल नहीं रही है, ये काम करने लग गया है, प्रोटेक्शन इसका ख़त्म हो गया है। तो इससे आपके सामने एक प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आई है। आपको एक फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में जानकारी मिल गई है। ठीक है, अगली वीडियो में इसी से संबंधित और मैं फॉल्ट फाइंडिंग आपको बताऊंगा ताकि आप धीरे धीरे इस CA 20, 18 और 12 के बारे में पूरी तरह जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।